कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत सी कठिनाइयां और चुनौतियां लेकर आई। इस लहर में व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक तौर पर कमजोर हुआ बल्कि उसका दिमागी संतुलन भी डगमगाया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत सी कठिनाइयां और चुनौतियां लेकर आई है। इस लहर में व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक तौर पर कमजोर हुआ है बल्कि उसका दिमागी संतुलन भी डगमगाया हुआ है। हालांकि अब दूसरी लहर के प्रसार की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है, लेकिन अब लोग डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से खौफ खा रहे हैं, जो तीसरी लहर के रूप में मानव जीवन पर एक खतरा बनकर कहर बरपा सकता है। शुरुआत में बुजुर्ग लोग डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आए, लेकिन अब लगता है कि बाकी आबादी पर इसका खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट दोनों ही हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट म्यूटेशन के बाद अधिक घातक है। उन्होंने दावा किया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलने की क्षमता बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के ही डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन को K417N नाम दिया गया है। ये म्यूटेशन कोरोना वायरस के बीटा और गामा वेरिएंट में भी मिला था। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरा का कहना है कि कोरोना के बाकी वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है। यूके के अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार डेल्टा वेरिएंट कोरोना के सभी प्रकारों में सबसे प्रमुख है। अब तक के सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने दावा किया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, यंग लोगों, नॉन वैक्सीनेट यानी बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को डेल्टा संक्रमण का खतरा ज्यादा है। यूके की एक स्टडी के मुताबिक डेल्टा के कारण होने वाली मौतों के 117 मामले थे, जिनमें से अधिकांश लोग 50 साल से अधिक उम्र के थे। इनमें से 50 साल से ज्यादा उम्र के 38 लोग थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। वहीं इसी एज ग्रुप के 50 वो लोग थे जिन्हें दोनों डोज लग चुकी थी। इनमें 50 साल से कम उम्र वाले 6 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी और 2 लोग वैक्सीन की 1 डोज ले चुके थे। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बुजुर्ग और यंग जनरेशन दोनों ही डेल्टा वेरिएंट का अधिक खतरा है। उन्होंने कहा, जब इतने सारे नए रूप सामने आ रहे हैं तो सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। ऐसे में हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, जिनमें डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई शामिल है। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। इससे गंभीर जोखिम को कम करने का टीकाकरण ही एकमात्र बेहतर तरीका है। WHO ने कहा है कि फिलहाल जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है वो डेल्टा प्लस की वजह से गंभीर संक्रमण को रोकने में कारगर है, लेकिन वायरस खुद को वैक्सीन से लड़ने के लिए तैयार भी कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो डेल्टा प्लस वायरस को रोकने में कारगर है। संस्था ने दुनिया में डेल्टा वेरिएंट के 160 मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। इनमें से 8 भारत के थे। रिपोर्ट में कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन पहले डोज के बाद 80% और दूसरे डोज के बाद 96% कारगर है। डेल्टा प्लस के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इसी वजह से दुनिया में अलग अलग स्टडी की जा रही है। प्राइमरी नतीजों में ये सामने आया है कि वायरस भले ही खुद को बदल रहा है, लेकिन वैक्सीन ही संक्रमण से बचने का एकमात्र रास्ता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।